नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में YouTube चैनल के लिए एक और नया बड़ा दिलचस्प मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे, जैसा कि हमारे कुछ चैनल्स ने, स्थानीय चैनल्स ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने उस प्रकरण को नाम दिया है। उसका नाम है दुनिया का सबसे महंगा ब्यूटी पार्लर। जी, और उस ब्यूटी पार्लर की सबसे महंगी फेशियल सर्विस 35 करोड़ 36 करोड़ की फेशियल सर्विस है ये। हाँ, आपने 18 करोड़ की सुनी थी अभी तक, लेकिन हमारे कुछ और साथियों ने रिसर्च करके डाला है, ये 35 करोड़ की फेशियल सर्विस है। फेशियल सर्विस का मतलब है किसी की छवि को निखारना, यही मतलब है ना। अब कोई खाली अपने चौखटे को चमकाता है, कोई कोशिश करता है अपने व्यक्तित्व को चमकाने की। तो हमारे पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने और अपनी सरकार के व्यक्तित्व को चमकाने के लिए सिर्फ एक वर्ष में, जो मैं आज आपको डाटा देने जा रहा हूं, वो 1 अप्रैल 2020 से 9 मार्च, ये जो अभी चल रहा है मार्च का महीना, 9 मार्च 2021 तक, मोटा मोटा 11 महीने का। बेचारों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। मार्च के 22 दिन वैसे ही रह गए। इस 22 दिन की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं रही होंगी, अपना विज्ञापन देने की, समाचार पत्रों में, अपने टीवी चैनल्स में, वो उनका जनता में प्रभाव हो न हो, आपने कभी नाम सुना हो न सुना हो, मगर उनमें विज्ञापन जाते हैं, बराबर जाते हैं। आपके और हमारे जो पैसे जमा होते हैं ना सरकार के पास, उसमें से जाते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रकरण तो आपने काफ़ी उसकी चर्चा आपने सुन ली। ये चर्चा बड़ी ज़बरदस्त है। ये टीवी चैनल्स हैं, 25 टीवी चैनल है ये। इसमें वो जो पोर्टल्स हैं, हमारे जैसे गरीब पोर्टल्स, इसका जिक्र नहीं है। ये वो टीवी चैनल्स हैं, उसकी उनको कितना पैसा गया इसकी भी डिटेल हमारे कुछ मित्र निकाल रहे हैं, वो सामने आएगी तो उस पर भी बात करूंगा। मगर ये गजब की एक सूची मेरे सामने है इस वक्त। ये पब्लिक डोमेन में है, आपने देखी भी होगी, मगर मैं आज सारे मामलों पर इसके अंदर की बात के साथ आपको बताऊंगा। ये 1 अप्रैल 2020 से 9 मार्च तक, इस साल के 9 मार्च तक 21 के, क्षेत्रीय समाचार चैनलों को निर्गत किए गए विज्ञापन का व्यय विवरण। ये विज्ञापन गए हैं, ज़्यादातर विज्ञापन उसमें वो वाले हैं जिसमें आपको अचानक एक पुल दिखाया जाता है। जो वो पुल तो बनाया तो केंद्र सरकार ने है, रेल की परियोजनाएं पर काम दिखाया जाता है, वो बनाता तो केंद्रीय रेल मंत्रालय। वो उत्तराखंड सरकार के काम नहीं है, वो काम केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों के हैं। लेकिन वो कहा यह जाता है कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको उसमें उस खाते में जोड़ करके उनको दिखाया जाता है। बहुत सी योजनाएं उनमें ऐसी भी है जो प्रदेश सरकार की है, मगर प्रमुखता से जिनको ज़्यादा फोकस, जिनको ज़्यादा समय दिया जाता है, वो ड्रोन ऊपर से उड़ा करके। फोटोग्राफी अच्छी है, उस बात के आपको 10 में से पूरे 10 अंक, लेकिन जो तथ्य आप देते हो ना, वो भ्रामक होते हैं। आप डोईवाला के फ्लाईओवर के ऊपर से एक ड्रोन उड़ा के उससे आप फोटोग्राफी करते हो और ये कहते हो कि त्रिवेंद्र सरकार की उपलब्धियां। त्रिवेंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं है वो, एक तो ये आपको बताना है। और फिर वो जहाँ जहाँ भी एनएच के काम चल रहे हैं, रेलवेज की सुरंगें बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो ज़्यादातर काम केंद्रीय मंत्रालय जो है नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन वाला, वो करता है।
रेलवे मंत्रालय के काम रेल मंत्रालय करता है, वगैरह वगैरह। चलिए, मान लिया हमने, ये भी मान लिया कि उसमें थोड़ा सा अंश प्रदेश सरकार का भी होता है, 10% के करीब उसमें प्रदेश सरकार का भी अंश होता है, तो आपने वो उसको अपना बता दिया, हमें चलिए उस पर भी एतराज नहीं। लेकिन जो खर्चा इसमें आया सारा मिला के, वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, बड़े चैनल्स हैं, मैं नाम तो यहाँ किसी का नहीं लूँगा। कुछ बड़े चैनल्स हैं जिनका वाकई प्रसारण है, बहुत अच्छा है, मैं भी उन्हीं में खबर देखता हूँ, आप भी उनमें खबर देखते हैं। 1,80,00,000 हमें कहीं ऐतराज नहीं है, 1,06,00,000 हमें ऐतराज नहीं है। फिर 65 लाख तो बहुत सारे हैं, 42 लाख, और कई ऐसे भी हैं जिनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है। मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि मुझे जिनको ज़्यादा मिला, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा मिलना चाहिए था, उनमें एबीपी गंगा एक चैनल है। एबीपी गंगा की रीच बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और एबीपी गंगा लगभग निष्पक्ष समाचार निकालता है। शायद ये निष्पक्षता ही आपको अखर गई, और इसको आपने पिछले पूरे वर्ष में 66 लाख के करीब आपने विज्ञापन दिया इस चैनल को। अब आइए, और इस सारे का टोटल आप सुनेंगे तो 14,28,00,000 तो पैसे हुए विज्ञापन के, और उस पर 18% जीएसटी भी लगता है, तो ये सब मिलाकर 16,86,00,000 रुपए, ये खाली टेलीविजन के विज्ञापनों पे। अब जो गौर करने लायक यहाँ पर एक सूची है, वो बड़ी मजेदार है। एक ऐसा चैनल जिसका आपने कभी नाम सुना या देखा, उसका नाम है नेपाल वन। कभी देखा आपने? नहीं देखा ना। ये अगर किसी डिश पे भी ढूंढेंगे तो हो सकता है कहीं आखिरी में मिल जाए, लेकिन देखता तो उसे कोई नहीं है। मैं यहाँ जो नेपाली आबादी है, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग देखते हों, लेकिन देखते होंगे तो वो जो नृत्य वगैरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं, वही तो देखते होंगे ना। अब नेपाल वन चैनल को 1,93,93,00,000, 1,93,000 नहीं, माफ कीजिएगा, 1,09,36,000, 1,09,36,000 का विज्ञापन दिया है। देखा किसी ने? भाई किसी ने तो देखा होगा ना। अगर देखा है तो लिखिए यहाँ कि हाँ साहब, बड़ा बढ़िया है और बड़ा लाभ उसको हुआ और बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। अच्छा, ये क्यों मिला? क्योंकि इस बात की चर्चा है। मेरे पास इस वक्त पूरे प्रमाण नहीं है मौजूद, और मैं बिना प्रमाणों के किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रभावशाली कुछ लोग हैं, ये चैनल बहुत बड़े घाटे में था, और ये चैनल उन लोगों ने खरीद लिया था पिछले दिनों। तो अभी जब खरीद लिया, सैया भये कोतवाल, और फिर भी चैनल घाटे में चले, अब ये कैसे हो सकता है? तो उसका घाटा पूरा करने के लिए ये 1,09,36,000 का विज्ञापन उनको पिछले वर्ष दिया गया। अब होता रहे, उनका घाटा तो पूरा हो गया, उसको भरेंगे तो आप और मैं, हम तो भर ही रहे हैं। हम तो टैक्स देते हैं, हम तो जीएसटी देते हैं, हम हर चीज के ऊपर। मैंने पहले भी कहा कि तेल पर ही हम 1 लीटर तेल पर ही हम 40-45 रुपए से ज़्यादा हम टैक्स दे देते हैं। तो ये टैक्स हम ही दे रहे हैं, ये कोई और नहीं दे रहा। इस पर टैक्स हम दे रहे हैं, और हमारे दिए हुए पैसे में से ये नेपाल वन का घाटा पूरा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने ये विज्ञापन जारी करे। ऐसा ही एक और चैनल भी है जो इस चैनल के, जब सबसे पहले ये चैनल आया था देहरादून में, नेटवर्क 10, तो इसके उद्घाटन समारोह में मैं भी था, और मैं भी बहुत कई बार इस चैनल की जो चर्चाएं होती हैं विभिन्न विषयों पर, उसमें मैं गया हूँ। मुझे उसके जो संपादक वगैरह हैं वो मुझे बुलाया करते थे। नेटवर्क 10 ये बंद हुआ, फिर चलाया, किसी और ने लिया, ये फिर बंद हुआ, फिर किसी और ने लिया, ये फिर बंद हुआ, और अब ये चैनल भी
जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनके सचिवालय से जुड़ा हुआ एक चैनल इसको बताया जाता है। तो कई कई सरकारें कई राज्यों की, क्योंकि संबंध है, अब संबंधों का लाभ ना मिले तो पत्रकारिता किस बात की। इस चैनल को भी 89 लाख, 90 लाख में एक कम, इतना रुपया इस चैनल को भी विज्ञापनों का दिया गया। यानी इस चैनल को एबीपी गंगा से ऊपर की श्रेणी में रखा। एबीपी गंगा को 66 लाख। देखिए, मैं एबीपी गंगा का मैं वकालत नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं वो नेटवर्क 18 के बाद जी आता है और जी के तुरंत बाद एबीपी गंगा आता है। उसको भी बराबर की जो उसकी टीआरपी है, जो उसकी व्यूअरशिप है, वो बराबर की है। तो मेरिट से मिले किसको ऐतराज है? किसी को ऐतराज नहीं है, मेरिट से मिले ना। लेकिन सिर्फ यहाँ भी आप अगर पक्षपात करेंगे, ये चैनल मेरा है, ये चैनल हमारी पूरी नहीं सुनता है, ये चैनल हमारी पूरी सुनता है, हर बात को जैसा भेजते हैं वैसे ही छाप देता है, जिस खबर को कहते हैं उस खबर को ये दबा देता है, इसलिए इसको ज़्यादा दे दो। और इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल अगर आगे बढ़ गया, अब एबीपी बहुत बड़ा ग्रुप है और इसकी बहुत सारी खबरें, फिर जो एबीपी का राष्ट्रीय चैनल है, ये तो रीजनल है, इसमें एबीपी गंगा में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरें आती हैं। तो ये जो पक्षपात त्रिवेंद्र जी आपने किया, ये 1 वर्ष का है। आपको बता दूं, अभी मैं आपको टोटल बताऊंगा, ये मैंने आपको अभी आधी सूची दी है और 4 वर्षों में से 1 साल की सूची है ये सिर्फ। अभी आपको पूरे 4 वर्षों का खर्च भी पता लगेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया जो टेलीविजन है उसके विज्ञापनों का। अब आइए, ये दूसरी सूची मेरे पास है। दूसरी सूची में जो आप सारा मिला करके आपने खर्चा किया है अपने चेहरे का रंग चमकाने के लिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप इसीलिए पूर्व हो गए, वरना आज तो आप 18 तारीख है, आज तो आप जाने के हीरो बने होते, दूल्हा बने हुए होते कार्यक्रमों के, अगर ये सब आपने ना किया होता। और इसमें अखबार हैं, मैं नाम पढ़ देता हूं, मैं अमाउंट नहीं पढ़ूंगा। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, शाह टाइम्स, वही वाला शाह टाइम्स जिसके वो 2 अखबार पकड़े गए, वो उन्होंने छपवाए कि ठेकेदारों ने छपवाए, अभी इसकी जांच चल रही है। पर वो एक ही दिन के 2 अखबार छपे, एक अखबार में टेंडर था, एक अखबार में टेंडर नहीं था, ये जांच चल रही है। लेकिन जब बात चली तो मैंने कहा मैं आपको शाह टाइम्स के विषय में बता दूं। उत्तर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, ये अखबार है। इनमें लगभग सभी आपने देखे हुए हैं। इसमें इसका जो टोटल है वो टोटल भी 18 करोड़ के लगभग है, लगभग 18 करोड़। और इसकी अवधि भी जो मैंने आपको बताई, 1 अप्रैल 2020 से और 9 मार्च 2021 तक की इसकी अवधि है, ये इस बीच के विज्ञापन है। तो 18 ये और 16.86 करोड़ ये, तो 35 करोड़ मोटा मोटा 35 करोड़ रुपए के विज्ञापन सिर्फ 11 महीने के हैं। अब आप ये समझ लीजिए, तो यानी अगर इसको देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति माह का एवरेज है। अब 47 महीने मुख्यमंत्री ने राज किया, 47.5 4 साल पूरे नहीं हो पाए, थोड़ा दिन पहले ही चले गए। तो 47 महीने में अगर किसी मुख्यमंत्री ने राज किया और लगभग 300 करोड़ रुपया अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपनी शक्लो सूरत को और सुंदर दिखाने के लिए, उस पर लगे हुए दाग धब्बे छुपाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे मुख्यमंत्री ने इतने छोटे से राज्य से, अपने इस छोटे से कार्यकाल में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इस काम में खर्च कर दिए। अब आप ये हिसाब माफ कीजिएगा, 3 करोड़ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने इस
जो उनके ऊपर जो लगे हुए दाग धब्बे हैं, उनकी सरकार के जो काले कारनामे हैं, वो आगे जनता तक ना जा पाए, इसको छुपाने के लिए ये लगभग 3-3.5 करोड़ प्रति माह का खर्चा विज्ञापनों में, वो चाहे टेलीविज़न के विज्ञापन हो, वो चाहे अखबार के विज्ञापन हो, वहाँ उन्होंने कर डाला। और फिर त्रिवेंद्र जी फिर भी नहीं बचे आप। आप हो सकता है अपने कुछ कार्यकर्ताओं की निगाह में धूल झोंकने का काम आपने कर लिया हो कि नहीं, देखिए अखबार तो मुझे बहुत अच्छा बता रहे हैं, मेरे कार्यकाल को बता रहे हैं, मेरी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, मगर अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है ना, उसे आप नहीं बहका पाए। तो मेरा आज जो उद्देश्य था वो यही कि किस प्रकार से 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद भी त्रिवेंद्र सरकार ने जो उत्तराखंड के टैक्स पेयर्स के पैसे का अपव्यय किया, उसके बाद भी उनकी कुर्सी नहीं बची। ये एक सबक है आने वाले मुख्यमंत्रियों के लिए। तीरथ जी, काम अच्छा होगा ना तो जनता खुद कहेगी। अभी 3-4 दिन जो आपने अच्छे आदेश निकाले, हम सहमत हैं। आपने उपनल का जो कर्मचारियों का जो उनकी सेवा समाप्ति का आदेश समाप्त, हालांकि वो अभी स्पष्ट नहीं है, मैं बोल दूं, लेकिन हाँ आपने अपनी मंशा जता दी। या हो सकता है अभी गणेश जोशी नए मंत्री बने हैं, उन्हें भी अभी आधिकारिक भाषा में किस तरह घुमाते हैं अभी उसका ज्ञान ना हो। हालांकि वो अनुभवी बहुत है, वो अधिकारियों से काम लेना भी जानते हैं और बहुत जागरूक विधायक हैं। मैं उनकी इस मामले में तारीफ भी करता हूं, परंतु उसकी भाषा अभी तकनीकी रूप से सही नहीं है। मगर हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो इस पर कहीं ना कहीं काम करेंगे। और जो कल एक आदेश जारी हुआ है उपनल के कर्मचारियों की, उसमें होना ये चाहिए था कि उनकी सेवाएं बहाल की जाए। आपने ये लिखवा दिया उसमें कि उनकी सेवाएं समाप्त ना की जाए। ये समाप्त ना की जाए कोई आदेश नहीं होता। ये समाप्त ना की जाए का आदेश तो समाप्त करने से पहले दिया जाता है। चलिए, हम उस तकनीकी कमी में नहीं जाते, उसको आप दुरुस्त कर लेंगे अगर हुई होगी। फिर और भी आपने 2-4 काम अच्छे किए हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। और ये सब विज्ञापन जहाँ से जारी हुए हैं, आपने सबसे पहले उसके मुखिया को हटाया। हम इस बात की भी आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम आपको बहुत लंबा इस प्रकार का जो एक समय होता है ना, वो नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये सरकार चुनाव में जाने वाली है। अभी कुछ दिन आपके कार्यकाल को देखेगी और आपके कार्यकाल में अगर गड़बड़ियां मिली तीरथ जी, तो ये पूरे 5 साल की गाज आप पर गिरेगी। वहां गाज गिराने के लिए, उसका ब्लेम लेने के लिए त्रिवेंद्र जी नहीं आएंगे। अब सरकार के मुखिया हैं आप, और आप ही की पार्टी के नेता थे त्रिवेंद्र जी, तो त्रिवेंद्र जी के उत्तराधिकारी हो। और उत्तराधिकारी को तो आप जानते ही है, संपत्ति भी मिलती है और जो कर्ज है वो भी उत्तराधिकारी चुकाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ फूंक फूंक कर कदम रखिए, क्योंकि हमने भी अपनी दूरबीनें साफ कर ली है। और जहां कहीं फिर गलती होगी हम उसको पकड़ेंगे, हम बोलेंगे। अभी आपको सेटल होने का मौका दिया जा रहा है। तो आज मैंने आपको जो हमारे चैनल्स हैं और जो हमारे समाचार पत्र हैं, उसमें किस प्रकार से अपनी छवि को निखारने के लिए पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने इतने भारी भरकम विज्ञापन दिए, और कुछ ऐसे चैनल्स को भी दे दिए जिनका कहीं अता पता ही नहीं है, जिनको देखने वाले लोगों की गिनती इतनी कम होगी कि वो कहीं परसेंटेज में उनकी शायद गिनती भी ना होती हो। तो उनको दे दिए इसका पूरा ब्यौरा, और ये प्रमाणिक ब्यौरा है। ये हमारे मित्रों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन में निकाला है, ये मैंने नहीं निकाला, लेकिन मेरे मित्रों ने निकाला है, और मैंने इसकी सर्टिफाइड कॉपियां भी देखी हैं, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, मैंने भी वहीं से उठाया है। आज सिर्फ इतना ही।
कल किसी और नए खुलासे के साथ, किसी और नए सुझाव के साथ आपके बीच में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे इस YouTube चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।